Welcome back everyone. My name is Sagar and we are back here with another video. तो आज है डे 162 हमारी पीओटीडी सीरीज का। तो चलिए आज का क्वेश्चन करते हैं एंड इसका नाम है एरे पेयर सम डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम। तो यार ये इजी क्वेश्चन है और इसके अंदर हमारे पास करना क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर एंड ऑल्सो इंटीजर के। तो हमारे पास एक एरे गिवन है एन लेंथ का और हमारे पास एक ऑल्सो के भी गिवन है एंड वी हैव टू राइट अ फंक्शन दैट रिटर्न ट्रू इफ गिवन एरे कैन बी डिवाइडेड इनटू पेयर्स सच दैट द सम ऑफ एवरी पेयर इज डिविजिबल बाय के। तो यार ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें हमें करना क्या है, हमें एरे में से ऐसे बताना है, ये ट्रू या फॉल्स बताना है। हमारे पास ऐसे नंबर सारे हैं जिसके हम अगर पेयर बनाए, जैसे 9 और 3, इनका पेयर क्या बनेगा, इनका सम करके 9 और 3 12 होता है। तो वो हमारा डिविजिबल बाय के है। हाँ, तो डिविजिबल बाय के है। एंड सेकंड हमारा पेयर क्या बनेगा, ये 5 और 7 का, ये भी हमारे पास 12 होता है, तो वो भी डिविजिबल बाय के है। तो हमको रिटर्न ट्रू करा देना है और नहीं तो रिटर्न फॉल्स कराएंगे। तो यार मेन काम इसमें हम इसको ओ एन में कैसे करेंगे। तो अगर आप इसको अप्रोच को नहीं सोच पाए तो आपके लिए मीडियम लेवल का भी हो सकता है, बट वैसे ये बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन। तो इसके अंदर आपकी ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होने वाली है, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इसमें दो लूप चला दोगे। तो वो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी। तो आप पहला एलिमेंट ये लोगे और दूसरा एलिमेंट पूरे एरे में ट्रेवर्स करके ढूंढोगे। ये 3 है तो ये आपको मिल जाएगा। और 9 और 3 हमारे पास 12 हो जाएगा। तो आप इन दोनों को सिक्योर कर लोगे, मतलब इन दोनों को अब दोबारा यूज नहीं करना। फिर आप दूसरा लूप चलाओगे तो उसमें आपकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर जाने वाली है। बट इसको हमने ऑफ एन में करना है, तो वो चीज़ कैसे करेंगे उसकी अप्रोच देखते हैं हम। तो सबसे पहले हमारे पास एरे के गिवन है। तो ये हमारे पास एरे गिवन है। इसके अंदर हमने करना क्या है, सबसे पहले हमको एलिमेंट्स चाहिए जो हमारे पास के से डिविजिबल होने में हेल्प करे। तो यार अगर हमारे पास ऐसा हो जाए, हम इन सारों को ही मोड के कर दें, तो मोड के करने से क्या होगा, हमारे पास इनकी हम वैल्यू स्टोर करा लेंगे कि हमारे पास ये कितना हेल्प करने वाले हैं के से डिविजिबल बनाने में। तो अगर इसको हम मोड के करें तो के की वैल्यू हमारे पास 6 है। तो 9 mod 6 हमारे पास क्या आएगा, 3। और 5 mod 6 हमारे पास 5 आएगा। और ये 7 mod 6 हमारे पास क्या आएगा, 1। और 3 mod 6 हमारे पास क्या आएगा, 3। तो ये हमारे पास नंबर आ चुके हैं अब सारे मोड करने के बाद। अब इसमें हम देखेंगे इनकी फ्रीक्वेंसी। तो हम फ्रीक्वेंसी रख लेंगे। तो हम हमको पता है इंडेक्स हमारे पास कहाँ से आने वाला है। अगर हम किसी का भी मोड कर रहे हैं ना, तो वो हमारे पास के से कम ही आने वाला है, ये चीज़ गारंटी है। तो के से हमारे पास कम ही होने वाला है, यानी कि हमको एरे कितना बनाना पड़ेगा के लेंथ का। तो 0 1 2 3 4 और के का भी नहीं, के, हाँ टोटल के लेंथ का बना लेंगे तो हमारे पास टोटल के एलिमेंट्स होंगे 6, ठीक है। तो हमारे इंडेक्स में 5 तक आएगा। तो 5 की फ्रीक्वेंसी 1 होगी, एक 1 की फ्रीक्वेंसी 1 होगी और 3 की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। तो इससे हम यार ये बता सकते हैं, ये हमारा जो नंबर आए हैं ना, ये हमारा गारंटी है कि हमारे के इक्वल बनाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, देखो हमने यहाँ से एक इक्वेशन बना लेंगे। तो उसका मतलब क्या है, जो हमारे पास अगर हमने सारे नंबर्स को मोड कर दिया ना, हमने इसको मोड कर दिया, इसको मोड कर दिया, तो जो जो भी हमारे पेयर्स बना रहे थे पहले, तो 9 + 3 हमारा क्या आ रहा था, 12, जो कि हमारा मोड के करने से जीरो आ रहा है। मोड के करने से जीरो आ रहा है, बट अगर हमने इन दोनों को ही पहले ही मोड के कर दिया ना, तो वो हमारा के इक्वल आएंगे गारंटी से। तो पहले हम क्या लिख रहे हैं, 9 + 3 मोड के, वो हमारा जीरो आ रहा है। बट अगर हम इसको अंदर मोड को कर दें तो हम क्या लिखेंगे, 9 mod k + 3 mod के। तो यार ये चीज गारंटी है, हमारा के इक्वल आएगा, चाहे आप किसी भी केस में करके देख सकते हो। तो ये हमारे दोनों नंबर थे 5 और 7, इन दोनों को हमने मोड कर दिया अलग अलग से, तो इन दोनों का सम करके हमारे पास क्या आ रहा है, 6 के इक्वल। और ये 3 है, इन दोनों का सम करके भी 6 के इक्वल आ रहा है। तो आप और कोई पेयर भी देख सकते हो। तो ये हमारा 9 mod के हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। और 3 mod के भी 3 है, तो गारंटी है ये हमारा के इक्वल ही आएगा। तो बस हमको ये नंबर फाइंड करने हैं। तो अब भी यार अगर हम इसमें ट्रेवर्स करके देखें तो वो हमारे पास एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी, क्योंकि हमारा 1 हो गया। तो हम यार सीधा 5 पे चेक कर लेंगे क्या 1 है। तो हम क्या चेक करेंगे, पहले हम 1 पे आए तो हमने क्या चेक कर रहे हैं, के माइनस जो हमारा करंट नंबर है आई। तो क्या वो हमारे पास पड़ा है इस एरे के अंदर। तो अगर हमारे पास के माइनस है, यानी कि के-1 इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे एरे के अंदर पड़ी है, तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी हटा देंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी हटा देंगे और हमारा काउंट प्लस प्लस कर देंगे। तो काउंट प्लस प्लस करने का मतलब है इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, हमको पेयर नहीं बताने वैसे। तो अगर हमारे पास के-आई नहीं पड़ा हुआ हमारे एरे के अंदर, तो हम फॉल्स रिटर्न करा देंगे, नहीं तो ट्रू रिटर्न करा देंगे। तो इसके अंदर हमको क्या करना है इसके बाद, एंड इसके बाद हम आगे चलेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, यहाँ पे आए हम। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम के-आई करेंगे। तो के-आई हमारा के 6 - 3 हो जाएगा। तो 3 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास एक और पड़ी है, तो हम इसको फ्रीक्वेंसी को माइनस माइनस कर देंगे। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आ गया होगा। अगर हमारे पास दो नंबर्स है एक्स प्लस वाई, तो ये चीज़ हमारे पास मेन काम थी। अगर इसका मोड के कर रहे हैं हम और वो जीरो आ रहा है,
तो ये चीज़ गारंटी है अगर हम एक्स मोड के करेंगे प्लस वाई मोड के करेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, के इक्वल। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, हम एक नंबर का यूज़ करेंगे और उसको के से माइनस कर देंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, के माइनस वाई मोड के। तो यहाँ पे हमारे पास मोड के है तो वो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो हमने एक वाई पे ट्रेवर्स करना है और दूसरे एक्स की वैल्यू हमारे पास आती आती रहेगी। तो बस हमारे इससे हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ओ ऑफ एन, क्योंकि हम एक वाई की वैल्यू पे ट्रेवर्स कर रहे हैं और सेकंड एक्स की वैल्यू को हम निकालते जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमको करना क्या है, सारी वैल्यूज का मोड करना है और उसको एक एरे के अंदर क्रिएट करना है जिसमें हमारा फ्रीक्वेंसी एरे होगा। तो फ्रीक्वेंसी एरे की लेंथ हमारे पास कितनी होने वाली है, के। एंड इसके बाद हमको ट्रेवर्स करना है अपने नम्स एरे के अंदर, जो हमारे पास एन है मोड के। तो इससे हमारे पास क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारे पास एरे के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं वो लिखते हैं। तो हमारे पास एलिमेंट्स हैं 9 5 7 3। तो ये हमारे पास है, तो हम फर्स्ट एलिमेंट के अंदर आए तो हमने पहले के लेंथ का एरे बना रखा है, यानी कि 0 to 5 इंडेक्स है हमारे पास। तो हम 9 पे आए तो 9 मोड के हमारे पास कितना होगा, 6। और 9 mod 6 हमारे पास कितना होगा, 3। तो हमारे पास जो 3 इंडेक्स है तो 3 इंडेक्स की वैल्यू हमारे पास प्लस प्लस हो गई। तो या तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले सारी वैल्यूज को प्लस प्लस कर दो, या फिर हम इससे बेटर तरीका क्या करेंगे, हम एरे में ट्रेवर्स करेंगे और उसी टाइम अपनी वैल्यूज को देखते रहेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने एरे में ट्रेवर्स करेंगे, आई ले लेते हैं इसको, नम्स, और इसके अंदर हम डायरेक्ट वैल्यूज अपनी प्लस प्लस नहीं करेंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग में सारी वैल्यूज जीरो होंगी, 1 2 3 4 5। तो अभी स्टार्टिंग में सारी वैल्यूज हमारे पास जीरो पड़ी हैं। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक हम वाई ले लेंगे, तो हमको एक्स और वाई दो नंबर चाहिए, तो सबसे पहले हमने क्या करा, ये देखो हमको एक्स और वाई दो नंबर चाहिए, तो सबसे पहले हमने वाई मोड के करके ये वाला एलिमेंट निकाल लिया, वाई मोड के करके। तो इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, वाई, हम वाई मोड के। तो सबसे पहले हमको ये वैल्यू निकालनी है, हम ये वैल्यू चेक करेंगे कि एरे के अंदर है या नहीं। तो हम नम कह देंगे इसको, के माइनस आई मोड के। तो ये वाली वैल्यू हमने नम कह दी, तो नम अगर ये हमारे पास एरे के अंदर प्रेजेंट हुई तो हम इसको काउंट को डिक्रीज कर देंगे। तो इफ हमारे फ्रीक्वेंसी एरे के अंदर नम, ओके, तो यहाँ पे हम इसको पहले y को निकाल लेते हैं, सॉरी, हम यहाँ पे पहले y को निकालेंगे फिर इसके अंदर चेक करेंगे, y निकाल लिया हमने, और क्या करेंगे, k माइनस वाई मोड के। ओके, यहाँ पे माइनस आएगा अगर ये हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी नॉट इक्वल टू जीरो आई। तो नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मोड का ऑपरेटर आएगा। तो ठीक है, अब हमने क्या चेक करिए, के माइनस वाई मोड के, तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ चुकी है ये, तो हमारी वाई की वैल्यू ये आ चुकी है पूरी की पूरी। तो इसके अंदर हमने क्या करा, के माइनस हमारी पूरी वाई, अगर ये हमारे पास मोड के करने से हमारे पास ये एक्स हो जा रहा है, अगर ये एक्स हमारे पास एरे के अंदर प्रेजेंट है, तो अगर ये हमारे पास नॉट इक्वल टू फ्रीक्वेंसी है उसकी, तो हम फ्रीक्वेंसी उसकी रिड्यूस कर देंगे, यानी कि के माइनस वाई मोड के की फ्रीक्वेंसी को हम रिड्यूस कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं है, तो अगर आपको ये नहीं समझ आया, अभी आप सोच रहे हो कि अभी हमने फ्रीक्वेंसी डाली नहीं है तो हम पहले से ही क्यों चेक करें, क्योंकि एल्स केस में हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज ही करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाई प्लस प्लस, तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार देख लेते हैं। तो हमने 9 मोड, पहले हमने 6 करा, तो हमने चेक करा फ्रीक्वेंसी ऑफ के माइनस वाई। तो वाई क्या आया हमारे पास, आई मोड के, तो यानी कि 9 mod 6, तो हमारे पास आया 3। तो ये हो गया हमारे पास वाई, ठीक है। तो वाई आ गया, हमने क्या चेक करा कि 6 - 3। तो 6 - 3 क्या होता है हमारे पास, 6 - 3 हमारे पास 3 आया। तो 3 आया तो उसको हमने मोड करके देखा, 3 mod 3। तो हाँ, 3 mod 6 हमारे पास क्या आया, 3 mod 6। तो 3 mod 6 हमारे पास 3 आया, तो हमने क्या चेक करा कि 3 की फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हमारे पास एरे के अंदर पड़ी है या नहीं। तो 3 की फ्रीक्वेंसी अभी हमने देखा तो हमारे पास 0 पड़ी थी इस एरे के अंदर। तो हमने क्या करा कि हमने 3 की, जो हमारे पास वाई आया था, तो हमने वाई की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दिया, क्योंकि इसका जो पेयर बनने वाला था हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी हमको नहीं मिली। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी मिल जाती तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी हटा देते, दोनों की ऐड ना करते। बट अगर इसका पेयर हमको नहीं मिला है तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, क्या पता है इसका पेयर बाद में मिल जाए। तो ठीक है, हमने इसके बाद क्या करा, हमने 3 की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दिया, जो कि 3 की फ्रीक्वेंसी थी हमारे पास वाई वाली। तो इसके बाद हमारा सेकंड एलिमेंट आएगा, तो हम क्या करेंगे, 5 mod 6, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 5। तो 5 mod 6 हमारे पास 5 ही आया, तो वाई की वैल्यू हमारे पास 5 होगी। तो वाई
इक्वल टू 5। अब इसके बाद हमने क्या चेक करा, k माइनस वाई यानी कि 6 माइनस 5। तो k माइनस वाई नीचे लिखते हैं यहाँ पे, 6 माइनस 5 ये हमारे पास क्या है 1। इसको हमने मोड k करा, तो 1 मोड k हमारे पास क्या होगा, 1 मोड 6 हमारे पास होएगा 1। तो हमने चेक करा क्या हमारे पास एरे के अंदर 1 की फ्रीक्वेंसी पड़ी है, तो अगर पड़ी है तो हम उसको रिड्यूस कर देंगे, बट हमने चेक करा नहीं पड़ी, तो मतलब 5 की फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दो। तो 5 की फ्रीक्वेंसी को हमने 1 कर दिया। एंड इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइम में बारी आएगी हमारे पास 7 की, तो 7 मोड 6। तो 7 मोड 6 हमारे पास क्या आएगा, वाई की वैल्यू इसमें हो जाएगी हमारे पास। तो क्लियर करते हैं, और इसमें हमारे पास वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो हमारे पास वाई की वैल्यू 1 होगी। अब हम क्या क्या चेक करेंगे, अब हमारे पास मेन काम आएगा। तो वाई मोड के हमारे पास क्या चेक करा हमने, नीचे देखो यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, ओके 1 माइनस यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आएगा के, के माइनस वाई कर रहे हैं हम, के माइनस वाई। तो के माइनस वाई हमारे पास क्या आएगा 6 माइनस 1। तो 6 माइनस 1 हमारे पास क्या आया 5। तो 5 मोड के हमारे पास क्या है 5। तो 5 मोड के हमारे पास फ्रीक्वेंसी पड़ी है, यानी कि 5 की फ्रीक्वेंसी पड़ी है, तो हमने चेक करा कि पड़ी है। तो अगर 5 की फ्रीक्वेंसी पड़ी है तो उसको रिड्यूस कर दो, तो मतलब ये फ्रीक्वेंसी हमने जीरो कर दी। और इसके बाद 3 आया, तो 3 की फ्रीक्वेंसी हम चेक करेंगे, वो 3 हमारे पास दोबारा से पड़ा है, तो 3 की फ्रीक्वेंसी भी हम जीरो कर देंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सारे एले के एलिमेंट जीरो हैं, और अगर ऐसा कोई भी एलिमेंट हुआ जो नॉन जीरो हुआ, मतलब हमारे पास पेयर नहीं बन पाए। तो अगर ऐसा हुआ तो हम चेक कर लेंगे, तो हम इस फ्रीक्वेंसी एलिमेंट ट्रावर्स कर लेंगे। इफ आई इज नॉट इक्वल टू जीरो देन रिटर्न फॉल्स, एल्स रिटर्न ट्रू। इसमें हम एक बेस कंडीशन भी लगा सकते हैं कि हमारे पास एरे में हमारे पास ये जो नम्स एरे होगा, इसकी हमेशा फ्रीक्वेंसी, इसकी हमेशा लेंथ हमारे पास इवन होनी चाहिए। नम्स डॉट लेंथ मोड टू नॉट इक्वल टू जीरो देन रिटर्न फॉल्स। तो अगर हमारे पास ये नॉट इक्वल टू जीरो आई, मतलब इसमें हमारे पास पेयर बन ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें हमारे पास और नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो इसमें हमारी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन होगी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसमें आपको ये मेन लॉजिक समझ आया हो कि हमने यहाँ पे मोड के क्यों करा हमने सारे एलिमेंट से, और वो फिर हमारे पास के इक्वल कैसे आएगा, दो पेयर का सम। तो अगर आपको ये लॉजिक अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और ये जो हमारे पास सोल्यूशन कोड है, ये आपको डीएसए रिपोजिटरी के अंदर मिल जाएगा। तो ये डीएसए रिपोजिटरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और आप जाके चेकआउट कर लेना। इसके अंदर आपको काफ़ी सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो ये वाला सोल्यूशन भी अपलोड कर देते हैं इस पे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।